हेलो। तो सोशियोमेट्री में आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं और लास्ट क्लास भी की थी। अब कुछ प्रॉब्लम्स और करते हैं सोशियोमेट्री में। तो जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि इसमें एक रिएक्शन दी गई है और कह रहा है कि अ सैंपल ऑफ KClO3 डिकम्पोज एंड यील्ड 448 ml ऑक्सीजन गैस एट STP। ये दे रखा है और आपसे फिर ये तीनों चीजें पूछ रहा है। KClO3 कितना लिया होगा, इतना 448 ml ऑक्सीजन बनाने के लिए, कितना KCl बनेगा और वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, ये सब आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है। सबसे आसान है, पहले तो जो थर्ड ऑप्शन है उसको निकालना, वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने आ गए, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये 2 और 0.02 मोल। क्लियर है। तो आपको यहां पर ऑक्सीजन कितनी मिल गई है, 0.02 मोल। और आपसे वेट पूछ रहा है तो भैया वेट लगा दो। एक मिनट, ठीक है, इतनी आवाज नहीं। इसका वेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो 0.02 मोल इंटू उसका मॉलिक्यूलर वेट 32 ग्राम पर मोल। 0.64 ग्राम ऑक्सीजन आ गया। क्लियर है, क्लियर है। तो ऑक्सीजन आ गई 0.64 ग्राम, यानी थर्ड हमारा हो गया। आपसे पूछ रहा है वेट एंड मोल्स ऑफ KCl, इसका और इसके अमाउंट के बारे में वो बात कर रहा है। क्या करोगे, सोशियोमेट्री लिखोगे। कैसे, सोशियोमेट्री लिखने से पहले आपको रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बैलेंसिंग के लिए क्या करोगे, एटम्स बैलेंस करो। पोटेशियम के एटम बैलेंस्ड है, क्लोरीन के बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 3 है तो यहां पर 3 ऑक्सीजन कर दो। ये 3 ऑक्सीजन और ये भी टोटल 3 ऑक्सीजन हो गए। 3/2 O2, इसका मतलब क्या है, 3 ऑक्सीजन एटम या 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ O2। टोटल कितने ऑक्सीजन एटम है, 3। लेकिन कभी रिएक्शन को ऐसे छोड़ते नहीं है, पूरी रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 और ये 2 से कट जाए। ठीक है, रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब सोशियोमेट्री लिखोगे तो इसका 2 मोल जब डिकम्पोज होता है, यानी जब पूरा इसका 2 मोल खर्च हो जाता है, खत्म, तब 2 मोल KCl और 3 मोल O2 बनता है। क्लियर है, ओके। ये हो गई सोशियोमेट्री। तो अब मुझे बताओ, आपके पास ऑक्सीजन कितना है, 0.02 मोल। तो 3 मोल ऑक्सीजन बनता है 2 मोल KClO3 से, तो 0.02 मोल ऑक्सीजन कितने से बनेगा, यूनिटरी मेथड लगा लो। 3 मोल O2 प्रोड्यूस्ड बाय 2 मोल KClO3, so 0.02 मोल O2 कितने से प्रोड्यूस होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस। ठीक है, मोल से मोल, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, क्या बच गया, 2/3 इंटू 0.02 मोल KClO3। ठीक है, यानी 4/3 इंटू 10⁻⁻2 मोल KClO3। लेकिन आपसे इसका क्या पूछा है, वेट पूछा है, तो मल्टीप्लाई कर दो इसके मॉलिक्यूलर वेट से। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है ये 112.5 ग्राम। अरे KClO3, पोटेशियम का लेना है 39, वैसे 39.1 होता है, 39 ले सकते हो। इसका होता है 35.5 और इसका कितना हो गया, 122.5 ग्राम। ठीक है, मोल से मोल, मोल, तो आपके पास आ गया
ग्राम KClO3। ठीक है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जो भी आएगा कर लोगे। ठीक है, तो हमारे पास वेट ऑफ KClO3 आ गया, ये भी डन। अब क्या बचता है? अब बचता है मोल्स ऑफ KCl। अरे इसके 3 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं, तो इसके 0.02 मोल से कितने बनेंगे? देखो ना, रिलेशन ऐसे ही काम करता है। सेकंड वाला 3 मोल O2 प्रोड्यूस करता है जब 3 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, तब KCl कितना प्रोड्यूस होता है? 2 मोल। तो जब 0.02 मोल O2 प्रोड्यूस होगा, तो ये KCl कितना प्रोड्यूस होगा? कितना आ गया? 4/3 इंटू। क्लियर है? क्लियर है। एक चीज और गौर करो, और भी आसान। KClO3 जब 2 मोल डिकम्पोज होता है, तो KCl कितना बनता है? 2 मोल। और KClO3 बन कितना रहा है? 4/3 इंटू 10⁻² मोल। तो जब जितना KClO3 बन रहा है, उतना ही डिकम्पोज होकर के KCl बनेगा। कैसे भी कर लो, चाहे आप इसको ऑक्सीजन की साइड से निकालो, चाहे KClO3 की साइड से निकालो, यही तो खूबसूरती है इसकी। कई लोग इसको अदर मेथड से भी करते हैं, POAC, ठीक है, एटम्स कंजर्वेशन से भी करते हैं, बट सबसे बेस्ट यही मेथड पड़ता है, यूनिटरी। आई होप क्लियर हो। ओके, अगर आप अपने स्कूल में लिखना चाहते हो तो ऐसे लैंग्वेज लिख देना कि 3 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2 मोल KCl, व्हेन 3 मोल O2 प्रोड्यूस 2 मोल KCl आल्सो। लैंग्वेज बना के लिख देना, कहने का मतलब ये। ओके, 3 मोल O2 जब प्रोड्यूस होती है तो KCl भी 2 मोल प्रोड्यूस होती है, और 0.02 मोल O2 प्रोड्यूस होती है तो KCl कितनी प्रोड्यूस होगी? क्लियर? क्लियर। चलिए, आई होप ये चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, सोशियोमेट्री में डायरेक्टली भी कर सकते थे। जैसे मान लो आपको वेट ऑफ KClO3 चाहिए, तो आपने इसको लिख दिया 2 इंटू, यानी 245 ग्राम। 2 मोल KClO3 का वेट है 245, और ये कितना बन रहा है? 3 इंटू, या फिर 3 इंटू, डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हो, करके दिखाता हूं। देखो, हटा दो, हटा देता हूं। कि 3 इंटू 22400 ml O2 produced by 245 gram KClO3. So 448 ml O2 produced by 245 gram KClO3 divided by इतने ml O2 into 448 ml O2। ml से ml कट गया, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कट गया, ग्राम KClO3 बच गया, 245 अपॉन इतने ग्राम KClO3। आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 और ये 245 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻² ग्राम, और सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये चीज क्लियर हुई। लिखो, खुद से कोशिश करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कहता है कि when 3 मोल C3H8, प्रोपेन कहते हैं इसे, combust completely, then how many grams of oxygen is required, यानी इसको combustion करवाने के लिए what volume of CO2 is formed at STP and number of molecules of water formed। चलो करते हैं।
क्या करोगे? सबसे पहले तो आप लिखोगे रिएक्शन लिखोगे C3H8 के कम्बशन की, C3H8 का कम्बशन यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, क्या बनेगा? CO2 और H2O बनेगा। ठीक है, गैस 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 ले सकते हो, लिक्विड ले सकते हो, ओके, गैस लगी। अब सबसे पहले करेंगे बैलेंस। कार्बन 3 तो यहां 3 लगा दो, हाइड्रोजन 8 तो यहां पर 4 लगा दो, ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 दिन 6 और 4 10 तो यहां 5 लगा दो। स्टोइचियोमेट्री लिखोगे सबसे पहले तो 1 मोल C3H8 के साथ 5 मोल क्या चाहिए? O2 चाहिए। जब ये कंप्लीट रिएक्शन कर लेते हैं 1 मोल इसके 5 मोल के साथ, तो CO2 कितना बनता है? यानी ये जब 1 मोल और ये 5 मोल खर्च हो जाते हैं तो 3 मोल CO2 बनता है और 4 मोल H2O बनता है। क्लियर है? क्लियर है। अब आपसे पूछ रहा है जब इसके 3 मोल कम्बशन होते हैं तो इसके कितने ग्राम बनेंगे? इसके कितने ग्राम बनेंगे, इसकी कितनी वॉल्यूम बनेगी और इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? करने का तरीका नंबर 1, इसके 3 मोल के साथ इसके कितने मोल हैं पहले वो निकाल लो। फिर इसके जो मोल आ जाए, जैसे 1 मोल के साथ 5 मोल है तो 3 मोल के साथ ऑब्वियसली 15 मोल आ जाएंगे। 15 मोल को फिर मास में कन्वर्ट कर दो। एक तरीका, 1 मोल के साथ 3 मोल बनते हैं तो 3 मोल के साथ कितने बनेंगे? 9 मोल बनेंगे। फिर उस 9 मोल को आपने वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देना है। 1 मोल के साथ 4 मोल बनते हैं, जब ये 1 मोल कंप्लीट कम्बशन होता है तो इसके 4 मोल बनते हैं, तो इसके 3 मोल के साथ कितने बनेंगे? ऑब्वियसली 12 मोल बना देगा। फिर उस 12 मोल को आप किस में कन्वर्ट कर दो? मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दो। हो गया? हो गया, आसान है। या फिर तरीका नंबर 2, इसका क्वेश्चन में मोल दे रखे हैं तो इसको मोल में रहने दो। इसका मास पूछा है तो सोशियोमेट्री में इसको मास में कन्वर्ट कर लो, सोशियोमेट्री में इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो और सोशियोमेट्री में इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लो। तरीका नंबर 2। क्लियर? क्लियर, दोनों से करते हैं। हाँ भाई, अब जैसे ये सोशियोमेट्री हमारी हो गई, बस एक ही लिख ली मोल में। अब क्या करेंगे? 1 मोल प्रोपेन प्रोड्यूस करता है 5 मोल ऑक्सीजन, तो 3 मोल प्रोपेन कितनी प्रोड्यूस करेगा? ऑब्वियसली 15 मोल। लेकिन चूंकि हम सीख रहे हैं तो प्रॉपर करते हैं यूनिटरी मेथड, दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस। क्या यूनिट बचेगी? मोल से मोल कट गया, प्रोपेन से प्रोपेन कट गया, मोल O2 कितने आ गए? 15 मोल ऑक्सीजन आ गए। आपसे वो मास पूछ रहा है तो आप ऑब्वियसली इसको मास में कन्वर्ट करोगे तो किसका मल्टीप्लाई कर दोगे? मॉलिक्यूलर वेट का। तो 15 मोल इंटू 32 ग्राम पर मोल, मोल से मोल आ गया 15 इंटू 32 ग्राम ऑक्सीजन। क्लियर है? क्लियर। दूसरा, अच्छा, इसके 1 मोल से इसके 3 मोल बनते हैं तो इसके 3 मोल से इसके ऑब्वियसली 9 मोल बनेंगे, लेकिन चूंकि हम सीख रहे हैं तो हम डिटेल में ही करेंगे। 1 मोल C3H8 प्रोड्यूस करता है 3 मोल CO2, तो 3 मोल C3H8 कितने प्रोड्यूस करेगा? दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस। ठीक है, मोल CO2 बच गया, यानी 9 मोल CO2। अब आपको CO2 की वॉल्यूम पूछी गई है सेकंड क्वेश्चन में, वॉल्यूम पूछी गई है तो आप क्या करोगे? अरे भाई, मोल्स क्या होता है वॉल्यूम की टर्म में? गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पूछ रहा है तो मोल और इनटू मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो।
क्या आ जाएगा 9 मोल इंटू 22.4 लीटर पर मोल इतने लीटर CO2 आ गई। क्लियर है? ठीक है। इसका 1 मोल कंबशन होता है तो इसका 4 मोल बनता है, तो इसका 3 मोल कंबशन होगा तो इसका 12 मोल बनेगा। आसान है, लेकिन हम सीख रहे हैं तो पूरा लिखेंगे। 1 मोल C3H8 प्रोड्यूस करता है 4 मोल H2O, तो 3 मोल C3H8 क्या प्रोड्यूस करेगा? ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 12 मोल H2O आ गया। अब आपसे वो उसके मॉलिक्यूल पूछ रहा है, किससे मल्टीप्लाई कर देना? Na से मल्टीप्लाई कर देना। 12 मोल इंटू Na यानी 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल पर मोल आ गया। कितने मॉलिक्यूल्स आ गए? या 12 Na लिख दो, 12 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। क्लियर? क्लियर। अच्छा, अब स्टोइचियोमेट्री का मोर मतलब जानिए। जैसे कि आपको पता चल गया कि इसका 3 मोल के साथ इसके 15 मोल कंबाइंड हो रहे हैं, तो आप CO2 को इससे भी निकाल सकते हो कि भैया 5 मोल ऑक्सीजन जब बर्न होता है तो 3 मोल CO2 बनाता है, तो 15 मोल बर्न होगा तो क्या बनाएगा? आगे जैसे जैसे आप प्रो होते जाओगे तो आपको इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, शॉर्ट में वहीं के वहीं निपटाते जाओ। आ गया? कितना आ गया? 9 मोल CO2। किसी के भी जरिए आप कर सकते हो, आपने इसके जरिए कर दो, इसके जरिए कर दो। आपको वाटर निकालना है तो आप चाहे इससे निकाल लो, इससे निकाल लो, इससे भी निकाल सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि 3 मोल CO2 जब बनता है तो 4 मोल वाटर बनाता है, तो 9 मोल CO2 बनना है तो कितना बनाएगा? 4/3 इंटू 9, कितना आ गया? 12 मोल। कैसे भी निकाल लो, किसी के जरिए भी निकाल लो। अब हमने इसके जरिए इसलिए निकाला क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। ओके ओके, ठीक है, इसे लिखो। फिर मैं हटाता हूं। ये तो हो गया पहला, मतलब बहुत ही बेसिक सा तरीका, क्योंकि आप जो 11th के बच्चे हैं वो सीखते हैं इस बात। अब जैसे जैसे आप प्रो होते जाओगे वैसे वैसे आप इतना ही तरीका, मेथड शॉर्ट करते जाओगे। तो मैं आपको दूसरा मेथड क्या बता रहा था कि आपको क्वेश्चन में जो पूछा है आप उसी के अकॉर्डिंग स्टोइचियोमेट्री लिख दो। जैसे इसके मोल दिए हुए हैं तो इसके मोल को तो मोल में रहने दो, स्टोइचियोमेट्री की बात कर रहा हूं। इसका मास पूछा है तो आप इस 5 मोल का मास क्या लिख दोगे? 16/80, 80 ग्राम। इसकी वॉल्यूम पूछी है तो इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो, ये स्टोइचियोमेट्री पूछा। इसके मॉलिक्यूल पूछे हैं तो Na लिख दो, बस। तो आप कैसे सॉल्व करोगे कि भैया 1 मोल C3H8 बनाता है 80 ग्राम ऑक्सीजन, तो 3 मोल C3H8 क्या बनाएगा? एकदम हैंड टू हैंड हो गया। कितना आ गया? 240 ग्राम। क्लियर है? क्लियर है। इस तरीके से। और पहले हमारा क्या था? 15 ग्राम, 15 मोल आया था। आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, 16/80 लिखा, 16 16 24 वही आएगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं। ये तो हो गया पहला। दूसरा आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ CO2,
उठा लो। सोशियोमेट्रिक पहली लाइन हमेशा सोशियोमेट्रिक की होती है। सोशियोमेट्रिक कहती है कि 1 मोल प्रोपेन इतने लीटर CO2 बनाता है, 1 मोल प्रोपेन प्रोड्यूस इतने लीटर CO2, तो 3 मोल कितना बनाएगा? देखो यूनिट शुरुआत में, देखो मैं इतना डिटेल में क्यों लिखता हूँ, एग्जाम में तो इतना नहीं लिखा जाता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन शुरू में आपको लिखना, यूनिट काटना अच्छे से आना चाहिए, तभी आप शॉर्ट कर पाओगे। शॉर्ट वर्क, स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता। पहले गधे की तरह मेहनत करो, जब गधे की तरह मेहनत करोगे तब समझ में आ जाएगा कि हम तो गधे नहीं है। इसका कुछ शॉर्ट तरीका ढूंढते हैं, तो वो जो तुम ढूंढोगे वो स्मार्ट वर्क होगा, जो हम बताएंगे वो स्मार्ट वर्क नहीं होगा। स्मार्ट वर्क हमेशा खुद ढूंढा जाता है। कैसे? गधे की तरह काम करके। तो हम लिख रहे हैं गधे की तरह, ये सब कुछ है डिटेल में लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं शुरू में डिटेल में लिखूंगा, तभी तो आप डिटेल सीखोगे, और उसके बाद उसको शॉर्ट बनाना, मतलब शॉर्ट स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करना। ठीक है, यही निपटा दोगे बाद में। तो कुछ टाइम बाद यही कहना, अरे सर, कुछ टाइम बाद आपको आएगा, अरे सर खामखा इतना लंबा चौड़ा लिख रहे हो, इसको तो ऐसे 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 कर देते हैं, यहाँ कर दो। वो तुम्हारा स्मार्ट वर्क है, तुम्हें ढूंढना है। शुरुआत तो यहीं से होती है, गधे की तरह काम करके। क्लियर? ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 9 सॉल्व करेंगे, जो भी आ जाएगा आंसर में कोई बदलाव नहीं। 9 मोल आया था, और यहां पर आपको करना है तो सीधा करोगे। 1 मोल C3H8 प्रोड्यूस करता है 4Na वाटर, तो 3 मोल C3H8 क्या प्रोड्यूस करेगा? ओके ओके, ठीक है, लिखो इसे। ठीक है, बहुत सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन है, देखो करते हैं इसको, आप लोग ट्राई करो, हो जाएंगे। कहता है कि 5 मोल नाइट्रोजन गैस कंप्लीटली रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस, तो बताओ कितने ग्राम अमोनिया बनेगी। सबसे पहले रिएक्शन लिख लो, आपको पता है ही है, N2 और H2 मिलते हैं तो बनाते हैं अमोनिया। हेबर प्रोसेस कहते हैं इसको। साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे है ये। हेबर प्रोसेस, इसी रिएक्शन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बड़ी तबाही मचाई थी, जर्मनी को टिका के रखा था काफी टाइम तक। ये जर्मनी के साइंटिस्ट थे, इनकी फैक्ट्री में अमोनिया, यूरिया, ये सब बनता था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी को जरूरत हुई, तो वहां के राजा ने हेबर को आदेश दिया कि अब से तुम्हारी फैक्ट्री में बॉम्ब बनेंगे, अमोनिया बॉम्ब। ठीक है, जहां तक मैंने ये स्टोरी थोड़ा सुनी है। तो काफी ब्रिटेन में जाकर के बॉम्ब गिरते थे, काफी तबाही मचाई थी इसने। बाद में बड़ी गरीबी में मरा है हेबर। ओके, तो ये वो रिएक्शन थी जिसने ब्रिटेन में बड़ी तबाही मचाई थी। ओके, अब रिएक्शन को बैलेंस कर लो, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? स्टोइकियोमेट्री। इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करके इसका 2 मोल बनाता है, तो हमको चाहिए इसके 5 मोल से कितने ग्राम अमोनिया बनेगी। तो एक काम करो ना, इसको सीधा उसमें लिख लो। इसका 2 मोल का मतलब क्या है? 34 ग्राम। हमको H2 पूछा ही नहीं है, मत लिखो। तो ये तो हो गई स्टोइकियोमेट्री कि भैया 1 मोल N2 34 ग्राम अमोनिया बनाता है, तो 5 मोल कितना बनाएगा। ऐसे होता है क्वेश्चन, हैंड टू हैंड। ठीक है, 5 14 20 की जरूरत लगी, 2 5 170 ग्राम। ठीक है, ऐसे फटाफट हो जाते हैं, वहीं के वहीं निपटा डालो। ये पहली लाइन हमेशा किसकी होती है? स्टोइकियोमेट्री की होती है, याद रखें। सेकंड,
इन द रिएक्शन व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस व्हेन 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज। रिएक्शन लिखी हुई है, सब कुछ पता है, कर डालो। क्या लिखोगे? सबसे पहले सोशियोमेट्री पता होनी चाहिए। सॉलिड सॉलिड सॉलिड। कुछ रिएक्शन याद भी रखना, धीरे धीरे शुरू करो। जैसे ये याद हो गई, ये याद करो। इसका 1 मोल, ये तो हमने पूछा नहीं है, अब डायरेक्टली क्या लिख दो? वॉल्यूम लिख दो कि इसका 1 मोल इसका इतनी वॉल्यूम बनाता है एट एसटीपी। ये तो हो गई सोशियोमेट्री। 1 मोल इतना बनाता है। अच्छा, मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मास। तो सोशियोमेट्री मास में लिखो। इसका 1 मोल डिकम्पोज होके इसका 1 मोल बनाता है, यानी इसका 100 ग्राम डिकम्पोज होके इसका 22.4 लीटर बनाता है। ये क्या है? सोशियोमेट्री है। 1 मोल ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो 100 ग्राम बनाता है इतना, तो 5 ग्राम बनाएगा कितना? निपटा दिया वहीं के वहीं। तो कितना आ गया? 0.224 इंटू 5 लीटर। 0 और 2 का लगे 11, 1.12 लीटर। ये रहा। देखो तरीका क्या है कि मोल मोल, अब हमने इसको मास में लिखा और हमने इसको वॉल्यूम में लिखा। क्यों? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन काफी आसान है। इसका 1 मोल बनाता है, रिएक्शन बैलेंस है। तो आपसे पूछ रहा है इसका 1 मोल, इसका 24 ग्राम, इसका 1 मोल बनाता है, तो इसका 12 ग्राम कितना बनाएगा? अरे हाफ मोल बनाएगा। बात खत्म। ठीक है, सिंपल से थे। अगर आपको बेसिक आ गया, अब आप हाई फाई क्वेश्चन पे जा सकते हो। फिर तो वो डाउट्स पूछो, क्लियर करो, वहां से। बेसिक सोशियोमेट्री ये होती है। इसके आगे फिर आपका लिमिटिंग रिएजेंट आता है। लिमिटिंग रिएजेंट की बात करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, जहां पर स्टूडेंट्स कई बार गलती करते हैं। बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन है, लिखो इसे, मैं मिटाता हूं। ओके, ये क्वेश्चन देखो, पॉज करो, ट्राई करो। बहुत आसान है, लेकिन इसमें बहुत बेसिक सी मिस्टेक कर देते हैं लोग। सोशियोमेट्री से रिलेटेड है, यानी शुरुआत में जो पढ़ाया था वही है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? ये गैसियस रिएक्शन है, सारे गैस है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? क्या A लीटर ऑफ A कंबाइंड विद B लीटर ऑफ B टू गिव C लीटर ऑफ C एंड D लीटर ऑफ D, क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। मोल वाला बात गलत है? नहीं। मॉलिक्यूल वाली बात है गलत है? नहीं। ग्राम वाली बात गलत है। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। क्यों गलत है सर? आप कभी भी सोशियोमेट्री के बेस पे मास नहीं लिख सकते। आप लिख सकते हो A मोल A, B मोल B से रिएक्ट करके C मोल C एंड D मोल D बना रहा है। आप लिख सकते हो A लीटर A, B लीटर B से रिएक्ट करके C लीटर C एंड D लीटर D बना रहा है। आप A मॉलिक्यूल A, B मॉलिक्यूल B, C मॉलिक्यूल C से रिएक्ट करके D मॉलिक्यूल D बना रहा है। लेकिन आप कभी ग्राम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आपको क्या पता कि इस A का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? आपको पता है क्या? नहीं पता। ठीक है, इसलिए कभी भी ग्राम में मत लिख देना। क्लियर है? जैसे कि ये रिएक्शन, आप इसको मोल में लिखो, आप इसको मॉलिक्यूल में लिखो, आप इसको लीटर में लिख दो। आप इसको 2 लीटर H2, 1 लीटर O2, 2 लीटर H2, आप इसको मॉलिक्यूल में लिख दो। ग्राम थोड़ी लिख दोगे। 2 ग्राम H2, 1 ग्राम O2 से रेट करके 2 ग्राम H2 बना रहा है, गलत हो जाएगा। क्यों? ग्राम में लिखना है तो आपको मोल से ही तो निकालोगे। जब ग्राम में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2 मोल H2 का मतलब है 4 ग्राम H2, 16 ग्राम O2 से रिएक्ट करके 36 ग्राम H2 बना रहा है। ग्राम में तो ये लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता। समझ गए?
क्लियर? ठीक है, तो ये बेसिक स्टोइचियोमेट्री है। फिर नेक्स्ट हम लिमिटिंग रीजन की बात करेंगे। ओके, लिखिए।